आपको पता है, ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन तक ले जा सकती है। डिप्रेशन तक कैसे? क्योंकि ओवर थिंकिंग आपके ब्रेन को उस स्टेट में ले जाती है जब आप एक्शन नहीं ले रहे होते हो, आप सिर्फ सोच रहे होते हो। उससे रिलेटेड जितना भी बुरा हो सकता होगा या कुछ और काम जो बिगड़ सकता होगा, आपके दिमाग में वही आएगा। क्योंकि ओवर थिंकिंग बार हमारे अंदर वो केमिकल रिलीज करता है जिससे हम डर जाते हैं, हम कंसर्न फील करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, या ये चीज़ें सही से नहीं चली तो मैं क्या करूँगा। इसी तरीके की जो थॉट प्रोसेस होती है आज का यूथ फेस कर रहा है। बहुत बार सोचते रहते हैं कि हम करेंगे तो सही करेंगे, उसके चलते हम बहुत बार एक्शन नहीं ले पाते और वो ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमारी सक्सेस के बीच में आता है। अब वो सक्सेस कोई एक कोर्स भी हो सकता है, कुछ नया सीखना भी हो सकता है, या नई जॉब के लिए अप्लाई करना हो सकता है, या प्रेजेंट जॉब में और बेटर परफॉर्म करना हो सकता है। तो आज ये जो परेशानी है ओवर थिंकिंग, जिसको हम रूमिनेशन भी बोलते हैं, स्ट्रेटजीज हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो और उनसे आप अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हो। मैं आपसे यहाँ पे 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूँगी, जिसमें सबसे पहली मेरी स्ट्रेटजी है वो है 5 मिनट रूल। ओके, तो कभी भी आपको कोई भी परेशान करता है तो आप अपने आप को एग्जैक्टली 5 मिनट्स दीजिए उसके ऊपर सोचने के लिए और फिर डिसीजन ले लीजिए। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी जॉब पर अप्लाई करना है या नहीं, एक टाइमर लगाइए 5 मिनट के लिए, सोचिए उस पर और सबमिट कर दीजिए। ओके, उससे क्या होगा, जो आपको 1 घंटा जाता आपका सोचने में, उसकी जगह आपने वो एक्शन को लिमिट कर दिया, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपने वो एक्शन ले लिया। एक और स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात कर सकते हैं जो हमारी सेकंड स्ट्रेटजी हो सकती है, कि सिर्फ सोचते रहने की जगह कि व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, कि फोकस की जगह अपना फोकस शिफ्ट करिए व्हाट्स नेक्स्ट। मैं फेल हो गया तो उसकी जगह आप ये सोचिए कि मैं और क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकता हूँ। अभी बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ की न्यूज़ आ रही है, वो बहुत चैलेंजिंग न्यूज़ है किसी के लिए भी जिसको ले ऑफ किया जाता है। लेकिन उसका प्रेजेंट एक्शन क्या होगा, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? कोई भी बंदा होगा वो सजेस्ट करेगा आगे सोचिए, अब आगे आप क्या एक्शन ले सकते हो। वही जब हमारे ऊपर होती है हम ये चीज़ नहीं सोच पाते, बस हम इस थॉट लूप में फंस जाते हैं कि और क्या बुरा हो जाएगा, मेरा क्या होगा, परेशानी बस दिमाग में यही चलती रहती है। इसीलिए वरी करने की जगह आप ये सेलेक्ट करिए कि आपको नेक्स्ट क्या और प्रिपरेशन करनी है, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हो जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प करे। अगर हम थर्ड स्ट्रेटजी की बात करें तो हमें जो अपने डिसीजंस हैं उनको माइक्रो एक्शंस में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि हमको कोई भी काम जो बड़ा लगता है और उसको करने में हम उसको डिले करते रहते हैं, प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें। अगर आप अपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट बना के डिफाइन करते हो कि मुझे पहले कुछ अपना इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करना है, फिर अदर जो भी आपके दिन भर के काम है वो पूरे करने हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे, तो आपको रियलाइज होगा कि ओवरऑल जो टास्क है वो छोटा छोटा करके भी अचीव किया जा सकता है और उससे आपको कुछ अचीवमेंट की फीलिंग भी होगी। ओके, तो इन स्पाइट ऑफ फोकसिंग ऑन कि मैं क्या करूँ, जैसे कि अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो बस आपने ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 10 मिनट डेली एक कोडिंग ट्यूटोरियल देखना है। तो वो जब आप एक महीने भी रोज 10 मिनट देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप कितनी सारी ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी देख चुके हो, आपको कितना कुछ आ चुका है। हो सकता है वो शुरू के 10 मिनट आपको कम लगे, लेकिन जब इस हैबिट को आप कंटिन्यू रखोगे तो आपको खुद से ग्रोथ फील होगी। फोर्थ स्ट्रेटेजी की अगर हम आपसे बात करें तो वो कहता है एक्शन ओवर एनालिसिस। मीन्स पहले एक्शन लीजिए, बाद में एडजस्ट करिए। क्योंकि बहुत बार हम परफेक्ट बनाने की वजह से चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते। हमको ऐसा लगता है कि रिज्यूमे सही नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर रहे होते, हम वेट करते हैं कि और बेटर कर लेंगे तब अप्लाई करेंगे। उसकी जगह आप अप्लाई करिए एक वर्जन बना के, वहाँ से फीडबैक आएगा फिर इम्प्रूव करिए, फिर फीडबैक आएगा फिर इम्प्रूव करिए। क्योंकि कभी भी हम पहली बार में सारी चीज़ें अच्छी नहीं कर पाते। कभी भी आप शुरुआत करोगे तो आपको महसूस होगा वो डर कि आपसे नहीं हो रहा है, आपको महसूस होंगी वो कमियां जो आप में तब होंगी, लेकिन वो लगातार करते रहने से
आपको पता चलेगा कि जो एक फर्स्ट ड्राफ्ट था आपका रिज्यूमे का और आफ्टर 10 जॉब्स जो आपका लास्ट ड्राफ्ट निकल कर आएगा, जो आपने इम्प्रूव किया, आप खुद से वो डिफरेंस देख पाओगे। उसी के साथ साथ एक आप जनरल लिखना शुरू करिए जो बहुत डिफाइंड रखिए, ब्रीफ रखिए। जैसे कि सोने से पहले बस आप ये 3 चीज़ें सोचिए कि मैंने आज कौन सा डिसीजन था जो डिले कर दिया और मैंने क्यों डिले किया वो रीज़न, और कल मैं उसको फास्टर कैसे ले सकता हूँ। क्योंकि जब मुझे अपनी कमी और गलती का एहसास होता है, वो काम का एहसास होता है जो मेरे को कर लेना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, तो और मैंने क्यों नहीं किया, तो नेक्स्ट एक्शन हमारा निकल कर आता है कि हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। जो सक्सेस है आपकी, ज़रूरी नहीं है वो एक 100 करोड़ का एम्पायर या 50 lakhs की जॉब अचीव करने से ही डिफाइन हो। आपकी सक्सेस जो है वो हर एक छोटे एक्शन से डिफाइन होती है जो आप सोचने की जगह पर लेते हो। तो जो फास्टेस्ट क्योर है आपके ओवर थिंकिंग का वो है एक्शन, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। उसी के ऊपर एक बुक है जो निक ट्रेंटन ने लिखी है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, जिसमें कि आपको ये सारी टेक्निक्स के बारे में भी पता चलेगा जो आप और डिटेल में रीड कर सकते हो और अपने जो थॉट्स हैं उसके लूप से बाहर आ सकते हो। तो आज ही अपना शिफ्ट करिए फोकस फ्रॉम व्हाट इफ टू व्हाट्स नेक्स्ट। ये था हमारे डे 7 का लेसन कि हम कैसे ओवर थिंकिंग को छोटे छोटे एक्शन के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं। और डे 8 में हम बात करेंगे आपसे स्टैग्नेशन के बारे में, मतलब नॉट लर्निंग न्यू स्किल्स। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि एक डिग्री और एक स्किल काफ़ी है मुझे कैरियर में सक्सेस पाने के लिए, जबकि ये जो माइंडसेट है आपके कैरियर को किल कर देता है। बिकॉज जो कैरियर है या फिर हम किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आज के टाइम में एआई की स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पता हो। ज़रूरी नहीं है एआई आपकी जॉब ले ले, लेकिन अगर आप एआई का यूज़ अपने वर्क में कर पाते हो तो आप और बेटर काम कर पाते हो। तो इसीलिए हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यू स्किल्स लर्न ना करना हमारे लिए एक कैरियर किलर का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and if you like this video please like, comment and subscribe.